नेहा, आज की डेट में मेरे को लंच मिल जाएगा? आई आई। एक काम करो, वो टिफिन तुम ही खा लो, मैं जा रहा हूं। अरे अरे रुकिए रुकिए, ये आपका लंच ले रही हूँ। एक टिफिन लाने में इतना टाइम लगा दिया, अगर तुम्हारी वजह से मैं लेट हो जाता फिर? अब हटो, जाने दो मुझे। अरे सुनिए, वो मैंने आपको कहा था ना कि एग्जॉस्ट लगवाना है, तो लगवा दीजिए प्लीज। पैसे का पेड़ पे उगते हैं? तुम जानती हो ना कितने क्राइसिस चल रहे हैं, घर के हालात देख रही हो, फिर भी तुम्हें पैसे चाहिए। और मेरा कोई प्रमोशन नहीं हुआ है जो मुझसे पैसे मांग रही हो। जो तुम्हारे पास है उनसे काम चलाओ। आप ही ने तो कहा था कि आप लगवा देंगे। अरे तो मेरा मूड अच्छा होगा इसलिए मैंने कह दिया होगा, और मेरा मूड नहीं है कुछ पैसे देने का, फिर कोई सामान लाने का। और वैसे भी एग्जॉस्ट फैन नहीं है किचन में, तो कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लो। वो आप तो जानते हैं ना कि मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी है, बस इसीलिए मांग रही हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रही हूँ, बस एग्जॉस्ट लगवा दीजिए। वो खाना बनाते समय ना मुझे बहुत सफोकेशन होती है और बहुत तकलीफ भी होती है, प्लीज़ बस इसीलिए कह रही थी मैं आपको, एग्जॉस्ट लगवा दीजिए। बस बस, मैं समझ गया सब कुछ। ये जो आजकल की बहुएं होती है ना, उन्हें काम करने का शौक नहीं होता, आलस होता है उनके अंदर, तो ये सब बहाने चलते हैं उनके। तुमने ना बहुत ही यूनिक सा बहाना बनाया है, किसी को अगर तुम बताओगी तो सिंपैथी भी तुम्हारी तरफ ही जाएगी। सबको ही लगेगा कि पति अपने पत्नी की बात नहीं मानता, लेकिन किसी को ये नहीं दिखेगा कि पति की मजबूरी कितनी है, कितनी तंगी चल रही है घर में। वेरी गुड, पत्नी का बस यही चल रहा होता है, ये ला दो वो ला दो। अरे मैं भी तो एडजस्ट कर रहा हूँ ना, स्कूटी से जाता हूँ जॉब में, आज तक मैंने अपनी गाड़ी नहीं खरीदी। अगर तुम बिना एग्जॉस्ट फैन के खाना बना लोगी तो क्या हो जाएगा? मेरी माँ ने भी ऐसी खाना बनाया है, तुम्हारी तरह नहीं है वो। यहाँ तक चूल्हे पर खाना बनाया उसने, कोई डिमांड नहीं करी मेरे पापा से। कुछ सीखो जाके मेरी माँ से। एक अपने आप को देखो, जब देखो तब डिमांड करती रहती हो, ये ला दो वो ला दो, ये कर दो वो कर दो। तुमने काम करो, खाना बनाना छोड़ दो, किचन से बाहर निकलो, मेरे साथ ऑफिस चलो, जॉब करो, तब तुमको समझ में आएगी जिम्मेदारी क्या होती है, काम क्या होता है। और एक बात और, आज के बाद ना मुझसे फिजूल खर्चे की बात मत करना। अब हटो, मैं जा रहा हूं, हटो। हेलो सुनो। अरे यार, मैंने तुमको कितनी बार बोला है, जब मैं ऑफिस में रहा करो मुझे कॉल करके डिस्टर्ब मत किया करो। अब बोलो क्या काम है? वो मेरे पेट में दर्द हो रहा था तो दवाई लेके आनी थी। मैंने आपको कल भी बोला था कि दवाई लेके आना, और आज नहीं लेके आए थे। मुझसे चला भी नहीं जा रहा है पेट दर्द की वजह से, प्लीज याद से आज ले आना। छोटे बच्चे हो क्या? मैं नौकर तुम्हारा, अपना ऑफिस का काम छोड़ के दिन भर तुम्हारी सेवा करते रहूं? हैं बेवकूफ की, जाके मार्केट जाओ, जाके खुद लेकर आओ दवाई, और मुझे कॉल करके डिस्टर्ब मत किया करो। आ जाऊंगा लेके। मुझे पता है ये आज भी नहीं लेके आएंगे दवाई। नेहा, आ गया हूं ऑफिस से, एक गिलास पानी ले आओ। यार कितना टाइम लगाओगी पानी लाने में? ये लीजिए पानी। नहीं पीना, ले जाओ। पर क्यों? अभी तो आपने बोला मुझे पानी ला दो। अरे तुम गवार हो क्या? ये स्टील की गिलास तुम उसको पानी पिलाओगी? कांच के गिलास है ना घर में, क्यों रखे वो? फ्रेम सजाने के लिए? तुम्हारे में अकल नहीं है क्या? पति थका हारा ऑफिस से घर आया है और तुम ये स्टील की गिलास में पानी लेकर आई हो, बेवकूफ। ऐसी बात नहीं है, आप तो जानते ही हैं हमारे घर में स्टील के बर्तन ही यूज किए जाते हैं। मेरे से जुबान लड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। जब कोई काम नहीं आता तो यहाँ क्यों आ गई? जाओ अपने भाई के, जाके तांडव करो अपने घर वालों के, मेरे सर पे नाचने की कोई जरूरत नहीं है। और तूने एक काम कर, जब तेरे को काम करने में इतनी तकलीफ है ना, तू मेरे साथ रहना बंद कर दे, अपना सारा सामान पैक कर और चल जा अपने घर वालों के पास। कोई जरूरत नहीं यहाँ रहने की, अब जाना यहां से। वीरेंद्र, ये किस तरीके से बात कर रहा है तू अपनी बीवी से? अरे जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से देख रही हूँ कितने गंदे तरीके से बात करता है तू इससे, बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता। और ये क्या लगा रखा है कि स्टील के ग्लास में पानी नहीं पीना? अरे मैं तो तुझे हमेशा स्टील के ग्लास में पानी पीते हुए देखती हूँ, फिर आज ये क्या नाटक लगा रखा है तूने कि कांच के ग्लास में पानी पीना है? अरे अपनी बीवी को तू नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? दीदी, बात सिर्फ स्टील के गिलास की नहीं है, बात इसकी है। इसकी जुबान बहुत ज्यादा चल रही है। अरे आए दिन मुझसे डिमांड करती रहती है, ये ला दो वो खत्म होगा, ये खरीद दो। इसलिए आया था क्या मैं इसको? दीदी, इसको एडजस्ट करना नहीं आता, ऐसी होती है क्या बहुएं? हर रोज डिमांड करती है, ये ला दो ये खरीद दो वो खत्म हो गया। और दीदी आप मुझे एक बात बताओ, हमारी माँ ने भी तो सेक्रीफाइस किए हैं ना, पापा के लिए, हम दोनों के लिए, हमारे इस घर के लिए। छोटे से देखते हैं हम लोग माँ बाप को, और इसको देखो, इसको सेक्रीफाइस करना ही नहीं आता।
ना जाने किस मनहूस घड़ी में इससे मेरी शादी हो गई। मुझे तो लगता है किसी गवार लड़की को मेरे पीछे बांध दिया। दीदी, जब कोई लड़की ससुराल में जाती है उसका काम होता है सेक्रीफाइस करना, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने ससुराल वालों के लिए। और इसको सेक्रीफाइस के नाम पे आज तक नहीं आता। अगर इसको मैं कोई काम बोल दूं ना, 10 बहाने गिनवा देती है कि ये घर में खत्म हो गया, मेरे को ये नहीं आता, वो नहीं आता, एग्जॉस्ट फैन लगवा दो किचन में। दीदी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो लड़की अपने ससुराल वालों के लिए, अपने पति के लिए सेक्रीफाइस करना नहीं जानती, एडजस्ट करना नहीं जानती, उसका ससुराल में होने से कोई फायदा नहीं है। मेरा सिर्फ पॉइंट इतना है। अच्छा, तो तुझे ऐसा लगता है कि तेरी बीवी सेक्रीफाइसेस नहीं करती? मैं दिखाती हूँ भाई तुझे कि भाभी कितना सेक्रीफाइस करती है इस घर के लिए। बलिदान देखना है ना तुझे भाई भाभी का? ये देख, इधर घूमो, देख इनका सूट। अरे कब से ये एक ही सूट पहन के घूम रही है। कितनी बार मैंने इनसे बोला कि भाभी आप नए कपड़े क्यों नहीं ले लेती, लेकिन ये हमेशा बोलती है कि अभी आपके भैया की उतनी कमाई नहीं हो रही है कि मैं नए कपड़े खरीद पाऊं, मैं ऐसे ही एडजस्ट कर लूंगी। अगर ये अपने लिए नए सूट खरीदती रहती ना भाई, तो मैं मान लेती कि ये फिजूल खर्ची करती है। लेकिन इस बेचारी को मैंने कितनी बार बोला कि सूट को मत पहना कर, लेकिन फिर भी बार बार ये इसी को पहनती है, फट जाता है दोबारा सिल के पहनती है। और तू पता नहीं इसको क्या बोल रहा है। और तुझे पता है, अभी कुछ दिन पहले हम मार्केट गए थे, मैंने वहां भी बोला कि भाभी अपने लिए कुछ खरीद लो। उन्होंने पता है क्या जवाब दिया? नहीं दीदी, आपके भैया ऑफिस जाते हैं, उनके लिए कपड़े लेने ज्यादा जरूरी है, और तब भी हम तेरे लिए नए कपड़े लेके आए, नए जूते लेके आए। क्योंकि इसका मानना यह है कि मैं तो घर में रहती हूँ, किचन के काम करती हूँ, घर के काम करती हूँ, मेरे पति को बाहर जाना होता है, 4 लोगों के बीच रहना होता है, उनका अच्छा लगना ज्यादा जरूरी है। और यहाँ तक कि इसने अपने पैसों से मुझे साड़ी दिलवाई। बेचारी इतनी सेल्फलेस है कि खुद के लिए कुछ नहीं खरीदा। अरे भाई, तुझे कुछ भी नहीं नजर आता? ये ना बस इस घर में शायद झाड़ू पोछा करने के लिए, पूरे दिन काम करने के लिए, मार्केट के सारे काम संभालती है, घर के सारे काम करती है, अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। और भाभी, तुम काश तुमने अपने लिए कपड़े बनवा लिए होते तो शायद भाई मैं समझ लेती कि ये बहुत सेल्फिश है, घर के लिए कोई सेक्रीफाइस नहीं करती है। अरे भाई, घर की लक्ष्मी है ये, इसको कुछ बोलने से पहले सोच तो लिया कर। जब से इस घर में आई है सबके बारे में सोचती है, सारे काम करती है, और इसके बारे में कभी भी नहीं कोई सोचता। अरे इस घर में आई है, अपना घर छोड़ के आई है, तुझसे शादी करके आई है, इसलिए नहीं कि इसकी बेइज्जती होती रहे यहाँ पे। अरे तू पूरे दिन इसको डांटता रहता है, जब देखो किसी ना किसी बात पे गुस्सा करता रहता है। इस घर में ये डांट खाने तो नहीं आई, बेइज्जती कराने तो नहीं आई। और भाई एक बात बता, जैसे तू मम्मी की और मेरी इज्जत करता है, इसकी इज्जत करता है वैसे। अरे ये भी तो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, थोड़ी सी ना इज्जत करना सीख ले। आज के बाद अगर तूने इससे बदतमीजी की ना, या ऐसे चिल्ला के बात की, तो मुझसे कोई रिश्ता रखने की जरूरत नहीं है। दीदी, मैं समझ गया जो आप मुझको समझाना चाहती थी। मेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, मैं समझ नहीं पाया नेहा के सेक्रीफाइस को, उसका एडजस्टमेंट, उसका प्यार। मैं बचपन से माँ को देखता आया हूँ, मुझे लगा कि जैसे माँ ने किया शायद उसको सेक्रीफाइस करना कहते हैं, एडजस्ट कहते हैं। मगर मैं भूल गया था कि हर इंसान का तरीका अलग अलग होता है प्यार करने का, सेक्रीफाइस करने का। दीदी, आप एक बार बोलो ना इसको, ये मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि मेरे को नहीं लगता ये मुझे माफ़ करेगी। मैंने हर रोज इससे बदसलूकी की है, हर छोटी छोटी बात पे इस पर गुस्सा किया है, यहाँ तक कि मैंने सिर्फ इसके कामों में नुक्स निकाले हैं, गलतियाँ निकाली है, और इस बेचारी ने तो आज तक मुझे पलट के जवाब तक नहीं दिया। शायद मैं ही बदनसीब हूँ जो इसके प्यार को समझ नहीं पाया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, और नेहा हो सके तो तुम भी मुझे माफ़ कर दो। और नेहा, मैं ये भी जानता हूँ कि इतना सब कुछ होने के बाद तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहोगी, मगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। अरे भाई, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, मैं अपनी भाभी को अच्छे से जानती हूँ, ये कहीं नहीं जाएंगे इस घर को छोड़ के, इसी घर में रहेंगी और हमेशा तुम सबका ख्याल रखेगी, है ना भाभी? हाँ दीदी, और आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा है। आफ्टर ऑल आप मेरे पति हैं और मैंने आपसे प्यार किया है। मैं बस आपसे इतना ही चाहती हूँ कि आप मेरी बातों को समझें, जिससे हमारा ये रिश्ता और मजबूत हो सके और हम हमेशा खुश रहें, ऐसे छोटी मोटी लड़ाइयाँ ना हो हमारे बीच, बस इतना ही चाहती हूँ। और हाँ, अभी आप काम से आए हैं तो आप बैठिए, आप थक गए होंगे, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। दीदी आप भी बैठिए, मैं आपके लिए भी लगाती हूँ खाना। नेहा, तुम अभी खाना बनाने मत जाओ,
मैं ना मार्केट जाता हूँ, तुम्हारे लिए एग्जॉस्ट फैन लेके आता हूँ, फिर हम दोनों साथ में खाना बनाएंगे। मैं आता हूँ।